हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ तुला राशिफल जून और जुलाई, यानी कि 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का ये 45 दिन का समय आपके लिए, ये 1.5 महीना का समय आखिर कैसा बीतने वाला है। किस मामले में ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा तो किस मामले में ये समय आपके लिए खराब रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि दैनिक राशिफल का जो निर्माण किया जाता है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल का भी निर्णय चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल का निर्णय जो है तो सूर्य देव के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। राशिफल जितने भी होते हैं ये सब एक सामान्य राशिफल है, सामान्य राशिफल है। इसको आप अपने जन्म कुंडली से तुलना नहीं कर सकते। ये आपके लिए एक सामान्य राशिफल, आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों पर में, आपके राशि पर में चलने वाले सूर्य का जो प्रभाव है, मैं सिर्फ उसका फल कहने जा रहा हूँ। सूर्य के अलावा भी टोटल 8 ग्रह होते हैं, सूर्य को लेकर के टोटल 9 होते हैं। तो उन 9 में से सिर्फ मैं एक सूर्य का ही फलादेश कहने जा रहा हूँ। सूर्य के गोचर का आपको जून के महीने में और 15 जुलाई तक आपको क्या क्या फल मिलने वाला है, क्या क्या बढ़िया और क्या क्या खराब मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उसके भाग्य में अपने आप ही विधाता को जो मन होता है वो लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके कर्मों के आधार पर में ही आपके भाग्य का निर्माण किया जाता है। बहुत लोग कर्म और भाग्य को दो समझते हैं, लेकिन सूक्ष्मता में देखा जाए तो कर्म और भाग्य दो नहीं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के ही पूरक हैं। क्योंकि कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण किया जाता है और जो भाग्य प्राप्त होता है वो आपके किए गए कर्मों का फल ही होता है। लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। समझने की बात यहाँ पर में ये है कि आपके जो पूर्व जन्म का कर्म है उसका फल जो आपने पूर्व जन्म में नहीं भोगा, आपकी आयु समाप्त हो गई, आप नहीं भोग पाए, वो अच्छा या बुरा फल भी आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। इस जन्म के जो कर्म का फल है उसको भी आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। जो आप नहीं भुगत पाए पूर्व जन्म का कर्म और इस जन्म के कर्म का फल, उसको फिर आपको आगे जन्म लेना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा। यानी कि कर्म का फल तो मिलना ये तय है, ये प्रकृति का अमिट अटूट नियम है जिसके फल से विधाता भी नहीं बच सकते। हाँ, अगर वो चाहें तो निश्चित तौर पे बच सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कर्मों का फल भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, जितने भी देवी देवता हैं उनको भी समय समय से उनके कर्म का फल भुगतना ही पड़ा है। और वही कर्म जाकर के बाद में मोटे मोटे शब्दों में प्रारब्ध का निर्माण कर देता है। जो आपका उतना प्रबल कर्म रहता है जिसका भाग्य बदलने वाला बात है। जैसे कि मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा दुष्कर्म कर दिया आपने, तो उसका जो फल है, उसका जो बुरा परिणाम है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई बहुत ही अच्छा
पुण्य का काम कर दिया आपने तो उसका भी फल जो है आपको भुगतना ही पड़ेगा, वो भी आपको अच्छा फल मिलेगा ही, इसमें भी कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। तो इसीलिए कर्म और भाग्य इन दोनों को अलग अलग समझने का आप प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो हो करके ही रहेगा तो कर्म करना छोड़ दोगे, अकर्मण्य हो जाओगे। और जब ये समझ लोगे कि कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं है, तो पूर्व जन्म के कर्म के फल को आप कभी नहीं समझ पाओगे। ये बड़ा सूक्ष्म थ्योरी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। आइए अब चर्चा को आरंभ करता हूं और आपको बताता हूं कि जून का महीना और 15 जुलाई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में सूर्य देव 15 जून तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। 15 जून तक यहीं पर में रहेंगे वो अष्टम भाव में, और 15 जून के बाद आपके कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे, यानी कि आपके कुंडली के लाभ के मालिक, आय के मालिक, इनकम के मालिक जून के प्रथम 15 दिनों में संकट में, परेशानी में आ गए, और प्रथम 15 दिन के बाद यानी कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक ये भाग्य के घर में आ गए, जो फिर चमत्कारिक रिजल्ट देने के लिए ये तैयार हो गए। आइए इसको एक एक करके समझने का बड़ा ही सूक्ष्मता के साथ सामान्य भाषा में प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता का कलर है उजला, इसीलिए आज मैं आप सभी के सामने उजले रंग का कपड़ा पहन करके उपस्थित हुआ। आइए, सूर्य का अष्टम भाव में बैठने पर में महर्षि कह रहे हैं कि अगर गोचर कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य आ जाए तुला राशि वालों के लिए, तो जितने समय के लिए रहते हैं उतने समय में उनको अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का नहीं, जो उन्होंने बुरा कर्म पहले कर रखा है उसका फल भुगतना पड़ता है। यानी कि 15 जून तक सूर्य के अष्टम भाव में होने के कारण आपके द्वारा जो भूल चूक वश अथवा जानबूझ करके जो भी बुरा कर्म हुआ है, जो भी अनुचित कर्म हुए हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं था, आपको नहीं करना चाहिए था, उस कर्म का बुरा परिणाम आपको 15 जून तक भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अब बात आती है कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। कहते हैं कि अष्टम भाव में 15 जून तक सूर्य के बैठने के कारण दुश्मनों से तनाव होगा, दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। दुश्मन आपके लिए हर जगह पर में रोरा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। दुश्मन ये प्रयास करेगा कि किसी ना किसी माध्यम से आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो। दुश्मन आपसे बार बार टकराने की 15 जून तक कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसको डिस्टर्ब करने का। इसीलिए अब इधर उधर से जुगाड़ से काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए अब इससे डायरेक्ट सामने से ही टकराना पड़ेगा, इसको सामने से ही डैमेज करना पड़ेगा। या तो वो सामने से ही वार करेंगे अथवा गुप्त रूप से आपके साथ रहते हुए भी आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसीलिए 15 जून तक अपनी आंखें और कान दोनों खुली रखोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण 15 जून तक आपको शारीरिक पीड़ा होने की भी प्रबल संभावना है। यानी कि हेल्थ वाइज इशू के भी योग बन रहे हैं। आपको शारीरिक तौर पर में भी कुछ ना कुछ जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप परेशान हो सकते हो। इसीलिए आपको चाहिए
कि एकदम एक एक कदम फूक फूक के चलें, बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ देखते हुए चलें, सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। शारीरिक अस्वस्थता का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है आपका भोजन, मसालेदार भोजन, तीखा भोजन, इस प्रकार की चीज़ें जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये सूर्य आपको परेशान करेंगे। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स, अपच की समस्या है, वो लोग बड़े सतर्कता के साथ रहेंगे, बच करके चलने का प्रयास करेंगे, अपने भोजन पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए ये समय ठीक ठाक निकल जाएगा। नहीं तो ग्रह पहले से विपरीत में है, 9 में से एक ग्रह सूर्य, और आप भी अगर कदम बेतुका उठाना शुरू कर दोगे, आप भी अगर गलत स्टेप एक के बाद एक लेना शुरू कर दोगे, तो स्वाभाविक है कि परेशानी आपकी दोनों तरफ से बढ़ जाएगी। आप अपने तपस्या के बल पर में भी अपने कठोरतम मन के कंट्रोल करके भी आप नहीं बच पाए, और दूसरे तरफ से ग्रह भी आपके फेवर में नहीं है, आपका भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सावधान। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि हो सकता है तो आपको मालिक से, राजा से, अपने से बड़े अधिकारी से डर भी ज़्यादा लगे। इस समय में आपके अपने अधिकारी आपको परेशान करने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपके बड़े अधिकारी आपको टेंशन, तनाव भी देने का प्रयास कर सकते हैं, आपके रास्ते में, मार्ग में रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं, आपके रास्ते में, मार्ग में परेशानी को ये उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने से बड़े अधिकारी के साथ, अपने मालिक के साथ, सरकार के साथ, इन सभी के साथ उलझना नहीं चाहिए। इन सभी से आपको एकदम अभी इस समय में 15 जून तक थोड़ा सा दूरी, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस समय में आप उस नज़दीक जाने के प्रयास में हो सकता है कि आप चले जाओ, लेकिन जाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण से आप लोगों के बीच में टेंशन, तनाव उत्पन्न हो जाए, और हो सकता है तो आपके ऊपर में केस, मुकदमा, जुर्माना की स्थिति भी, आपको फाइन भी किया जा सकता है। इसीलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि स्त्री से भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ेगा। वो स्त्री आपकी पत्नी अथवा प्रेमिका भी हो सकती है। इसीलिए इस समय में 15 जून तक स्त्री के साथ भी संबंध बनाने में, स्त्री के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज आने में आपको बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज आना शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा रिश्ते में क्लोजर होते चले जाओगे, तो आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है उस स्त्री से आपका टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा हो जाए, हो सकता है किसी कारण से वो आपको ब्लैकमेल करने लगे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। इसीलिए सावधानी पहले से रखने की आवश्यकता है। अगर आप स्त्री वर्ग के हैं तो आपको पुरुषों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 15 जून तक थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलो, 15 जून तक ये प्रयास करो कि किसी प्रकार से सावधानी से संभल करके चलने का प्रयास किया जाए, नहीं तो आपके लिए ये समय जो है सो अच्छा नहीं है। आपको वहाँ से रिटर्निंग में धोखा के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा, आपको परेशानी के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आगे कह रहे हैं
कि व्यय भी अधिक होगा, यानी कि खर्चा ज़्यादा होगा। खर्चे से जो है आपको बड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा हाथ को खुली छूट मत दो, क्योंकि छूट दोगे 5 रुपये खर्च करना जहाँ पर में आवश्यक है, अगर 7 रुपये खर्च करने की कोशिश करोगे तो आपका 10 रुपया खर्च हो जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको चाहिए देवी और सज्जनों के इस पर में कंट्रोल किया जाए। खर्चों को बड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे। आगे कह रहे हैं कि हो सकता है तो 15 जून तक कभी कभी आपको बुखार भी परेशान करे, फीवर भी आ जाए, सर्दी जुकाम की भी समस्या आ जाए, ज्वर जिसको कहते हैं बुखार, वो आपको परेशान करे, रक्तचाप बीपी जो है आपको परेशान कर सकती है, जिसके कारण से आपको विशेष तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तब आपको ये नुकसान पहुंचाएगा और फिर आप अपने आप पर में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसका उचित लाभ भी आप नहीं ले पाओगे, बच भी नहीं पाओगे। लाभ लेने की बात तो बहुत दूर है देवी और सज्जनों। आगे कह रहे हैं कि अपमान का भी विशेष तौर पर में इस समय में भय है। हो सकता है आपका अपमान कर दिया जाए, हो सकता है आपके सम्मान में कमी आ जाए, हो सकता है आपके साथ जो वो रिश्ता है वो रिश्ता उस तरह से उस मजबूती से जो है सो नहीं टिक पाए। आप समाज में जाओ, आप गांव में जाओ, मोहल्ले में जाओ, परिवार में जाओ, हर जगह पर में 15 जून तक कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। हर मामले में सतर्कता से चलने की आवश्यकता है, नहीं तो राय हमारा, मन आपका, नुकसान आपका, हमारा तो कुछ नहीं जाता है। देवी और सज्जनों, इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो अष्टम भाव है ये आपके जीवन और आपके मृत्यु का भी होता है। लोग इसको सिर्फ मृत्यु का ही घर समझते हैं, लेकिन यही घर आपके जीवन का भी है, जिसके कारण से इस समय में आपको जीवित रहते हुए भी आपके ऊपर में कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट का सूर्य आपको सामना करवा सकते हैं। आपके ऊपर में कुछ घोर संकट परेशानी 15 जून तक आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव है 8वां, वो आपके लिए अचानक से आकस्मिक धन लाभ का भी होता है, रैंडम गेन का। तो सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण आकस्मिक धन लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसमें रुकावट की स्थिति उत्पन्न होगी 15 जून तक। 15 जून तक आप अनुभव करोगे कि आपके लिए ये समय जो है थोड़ा सा विपरीत रहने वाला है, थोड़ा सा परेशानी जो है आपको ये देने वाला है। देवी और सज्जनों, ये जो 8वां भाव है आकस्मिक लाभ के साथ साथ आपके विदेश यात्रा का भी होता है। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे वो लोग इस समय में ट्राई कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। अगर 100% अपना देंगे तो ग्रह का सपोर्ट मिलेगा और आपको विदेश जाने का रास्ता भी खुलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, विदेश यात्रा के साथ साथ अचानक से होने वाले परिवर्तन का भी होता है, चाहे वो आपके पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। इस समय में सूर्य के यहाँ बैठने के कारण नेगेटिव वे में ही इसको मान के चलो, क्योंकि इस समय में आपका काम जो है बनते बनते बिगड़ जाएगा, रास्ते में रुक जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब होने वाला है, बस अब हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 8वां भाव है आपके अचानक से परिवर्तन का ही नहीं, आपके दुर्घटना एक्सीडेंट का भी होता है। इसीलिए आपको इस समय में दुर्घटना एक्सीडेंट से बच करके रहना चाहिए। तुला राशि वालों को 15 जून से पहले पहले एक्सीडेंट की भी संभावना है, दुर्घटना की भी संभावना है, चोट लगने की भी संभावना है। इसीलिए आपको सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है।
यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर में। द्वितीय भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों आपको मैं बता दूं कि दूसरा भाव जो है आपके लिए धन धान्य संपत्ति का भी होता है, यानी कि पैसा जमा करने का। इस समय में पैसा जमा आपसे बहुत कम हो पाएगा, पैसा जमा करने में परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपके पास में जो जमा पूंजी पहले से है वो भी आपके पॉकेट से निकलना शुरू हो जाएगा। और 15 जून से पहले पहले तक आप ये अनुभव करोगे कि आपका ज़्यादातर पैसा आपके पॉकेट से निकाल लिया गया है, ले लिया गया है, इसीलिए सावधान। देवी और सज्जनों, ये जो अष्टम भाव है, ये जो अष्टम भाव है, मैं आपको बता दूं ये 8वां भाव, तो जो हुआ सो हुआ। यहाँ से दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ी तो दूसरा भाव आपके धन धान्य संपत्ति के साथ साथ आपके कुटुंब का भी होता है, यानी कि आपके घर के लोगों का, जिसके कारण से इस समय में आप ये अनुभव करोगे कि आपको अपने घर के लोगों से कुछ फायदा हो, लेकिन आपका ये प्रयास इस समय में सफल नहीं होगा। आपका ये प्रयास इस समय में आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय में 15 जून तक घर के लोग आपको कम सपोर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है सो आपके फेवर में वो लोग नहीं रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि आपके बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, उसको वजन वेट के साथ नहीं सुनेंगे। इस कारण से पारिवारिक सुख में भी 15 जून तक कुछ कमी का एहसास होगा, कुछ कमी का अनुभव होगा, इसलिए आपको सावधानी के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो भाव है पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके वाणी का भी होता है। जो मैं और आप बोलते हैं, कहते हैं कि कई बार हमारे यहाँ एक कहावत है कि यही मुंह पान भी खिलाता है और यही मुंह जूते भी खिलाते हैं। तो इस समय में आपका वाणी जो है सो तीखा रहेगा, कड़वा रहेगा, कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, तीखे शब्द का प्रयोग करोगे। वो जो मीठापन चाहिए वो आपको मीठापन नज़र नहीं आएगा आपके वाणी में। ऐसे शब्द का प्रयोग करोगे जिसके कारण से लोगों को तकलीफ हो जाएगी, दुख हो जाएगी और लोग आपको घमंडी, अहंकारी ये सब समझ सकते हैं 15 जून तक, इसीलिए सावधान। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके सत्य और असत्य बोलने का भी है। तो सत्य बोलो या असत्य बोलो, लेकिन तीखा बोलोगे, कड़वा बोलोगे, इसीलिए सावधानी से चलना है। ये दूसरा भाव आपके दान पुण्य का भी होता है। तो सूर्य देव कुछ आपका दान पुण्य आपके हाथों से जरूर करवा देंगे, चाहे एक बोतल पानी ही किसी को क्यों ना पिलाना हो, लेकिन आपको ये सुख जरूर दे देंगे, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। ये आपके लिए एक बढ़िया जो है रिजल्ट जरूर आ सकता है। ये जो अष्टम भाव से दूसरे भाव पर में दृष्टि पड़ी है, ये दूसरा भाव आपके आँखों का भी होता है। तो आँखों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी आपको सामना जो है इस समय में करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप सावधानी के साथ काम लें, आप बच के काम लें। धूप में निकलने से पहले काले चश्मा का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आँख में दिन में 2 बार 3 बार ठंडे पानी को मारने का प्रयास करें आँखों में, आपके लिए अच्छा रहेगा। पानी का झोंका आँखों में दें, कुल्ला करें बार बार, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी गर्मी का समय है, आप पिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। ये जो दूसरा भाव है आपके पड़ोसी का भी होता है। हो सकता है पड़ोसी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के आपका टेंशन तनाव हो जाए, आपका उसके साथ मतभेद हो जाए, संबंध आपका बहुत अच्छा ना रहे। इसलिए पड़ोसी से भी 15 जून तक थोड़ा सा गैप बना के चलिए, थोड़ा सा दूरी बना करके चलो, नहीं तो बाद में पछताओगे कि दोस्ती इतनी बढ़ गई। कही जाती है कभी कभी कि वही दोस्ती, बढ़ी हुई दोस्ती दुश्मनी का कारण बन जाती है। जब दोस्ती ज़्यादा बढ़ने लगे, ज़्यादा आपस आना शुरू कर दो, बहुत प्रेम होने लगे, तो ये समझ जाना कि अब यहाँ पर में बिछड़ाव होने की स्थिति आ रही है।
जब तक रिश्ता आपका सामान्य जुड़ा हुआ है, नॉर्मल वे में है, तब तक वो रिश्ता आपका टिका रहेगा। जब बहुत ज़्यादा अंदर डीप घुसने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा प्रेम में आ जाओगे रिश्ते में, तब आप समझ लो कि वहाँ पर में दूरी होने का समय आ चुका है। वहाँ पर से अब बहुत जल्द आप लोगों के बीच में टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, मन में किसी न किसी बात को लेकर के दुख की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और आप दूर होने वाले हो। ऐसा आप लोगों ने कभी अनुभव किया है या नहीं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो देवी और सज्जनों, ये खबर था 15 जून तक का, जो आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नहीं था। 15 जून के बाद सूर्य देव आ जाएंगे यहाँ पर में आपके कुंडली के नवम भाव में, और मालिक हैं ये इसके एकादश भाव के। एकादश भाव जो होता है देवी और सज्जनों, वो होता है आपके लाभ का, आय का, इनकम का जो भाव होता है वो होता है 11वां। और इनकम के मालिक को 15 जून से पहले बैठा के रखा गया संकट के घर में, परेशानी के घर में, और 15 जून के बाद जो है सो इनको डाल दिया गया भाग्य के घर में। तो 15 जून के बाद आपको ये बढ़िया रिजल्ट जो है सो देंगे, क्योंकि ये एक तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है सो एक बढ़िया ग्रह है, अच्छा ग्रह है, और बढ़िया ग्रह होने के कारण ये भाग्य के घर में आ गए तो और ज़्यादा चार चांद लग गया, और ज़्यादा जो है ये बेनिफिशियल हो गया, और ज़्यादा अच्छा हो गया आपके लिए। देवी और सज्जनों, नवम भाव में सूर्य के आने के कारण आपको 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है, उसको आसान भाषा में समझने की अब हम लोग कोशिश करेंगे। ये जो 9वां भाव है, ये 9वां भाव आपके भाग्य का होता है। आपको पता ही होगा, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो तो सब जानते ही हैं कि ये 9वां भाव आपके भाग्य का होता है। और लाभेश का भाग्य के घर में आना, गोचर करना, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए जो है सो लाभेश यानी कि सूर्य देव नवम भाव में आकर के आपके भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और इस समय में 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आप ये अनुभव करोगे कि आपको भाग्य का विशेष साथ मिल रहा है, भाग्य आपका विशेष साथ दे रहा है, भाग्य भरोसे जो है आपका विशेष काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है सो हो रहा है। जिस काम को लेकर के 15 जून से पहले परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, 15 जून के बाद अगर उसमें अपना 100% दोगे, बिना बेईमानी किए हुए, बिना सिर्फ भाग्य के भरोसे पर में बैठे हुए, तब आपको वो काम निश्चित तौर पर में 15 जून के बाद और 15 जुलाई के बीच में जो है निश्चित तौर पर में होगा। निश्चित तौर पर में होगा। आपको ऐसा लगेगा कि पहले मैं 2 पाँव से भाग रहा था, 2 हाथों से काम कर रहा था, अभी जो है मेरे साथ कुछ अदृश्य शक्ति और जुड़ गई है, जिसके कारण से मैं ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और जब ज़्यादा मेहनत परिश्रम करोगे तो ज़्यादा फल की प्राप्ति जो है निश्चित तौर पर में होगी, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात जो है सो नहीं है देवी और सज्जनों। इसीलिए 15 जून के बाद आपको भाग्य का विशेष सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य भरोसे अपने आप ज़्यादातर काम जो हैं सो होते चले जाएंगे। ये 9वां भाव भाग्य के अलावा आपके धर्म का भी होता है। इस समय में आप एक धर्मराज की तरह व्यवहार कर सकते हो, बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आप ये अनुभव करोगे कि आपका व्यवहार जो है, आपका बिहेवियर जो है, बड़ा एकदम धर्मनिष्ठ व्यक्ति की तरह, एक अच्छे सच्चे संत महात्मा की तरह, ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से मोह, ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का त्याग, ना किसी चीज़ के आने की बहुत ज़्यादा खुशी, ना किसी चीज़ के आने की जाने की बहुत ज़्यादा गम।
वो वाली भावना, वो वाला मन जो है आपका उत्पन्न होगा और आपको उसका जो है विशेष लाभ वाकई में मिलेगा। और लोग भी ये मानेंगे, आसपास के पड़ोसी, साथ रहने वाले, घर परिवार के लोग, कि ये थोड़ा इस समय में ज़्यादा ही धार्मिक हो गया है, धर्म कर्म पर में आपकी रुझान थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी जो धर्मो रक्षति धर्मा, धर्म की जो रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, भाग्य और धर्म के साथ साथ आपके तीर्थ का भी होता है। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आपके मन में तीर्थ यात्रा वगैरह की भावना जो है सो जागृत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि किसी मंदिर चले, किसी तीर्थ स्थल पे चले, थोड़ा सा वहाँ जाकर के कुछ मन को शांति मिलेगी। और सबसे कमाल की बात, तीर्थ यात्रा का मतलब सिर्फ रामेश्वरम और केदारनाथ जाना ही नहीं है। आप किसी गांव के मंदिर में भी अगर चले गए तो वो आपकी तीर्थ है, वो आपका तीर्थ यात्रा है। और सबसे बड़ा तीर्थ तो माता पिता के कदमों में ही होता है। तीनों लोक में जितने तीर्थ हैं, आप तो सिर्फ पृथ्वी पर के तीर्थ को घूमने की कोशिश करोगे, लेकिन तीनों लोक में जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थ का जड़ जो है, मूल जो है, माता पिता के चरणों में ही होता है। वहीं पर मैं अगर सर नवा दिया, सर झुका दिया, सर टेक लिया, आपका सभी तीर्थ में सर झुक गया, सभी तीर्थ में कबूल हो गई आपकी मंजिल देवी और सज्जनों। इसलिए तीर्थ यात्रा का भी योग है। ये 9वां भाव तीर्थ यात्रा के साथ साथ आपके यश का भी होता है। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी, हर तरफ आपके यश की चर्चा होगी, आप यशस्वी कहलाएंगे। हर तरफ लोग जो हैं सो आपसे प्यार करेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप कुछ न कुछ ऐसा धार्मिक काम कर दोगे, कुछ तीर्थ यात्रा को लेकर के कर दोगे, किसी न किसी की भलाई कर दोगे, कुछ न कुछ तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपके इन शुभ हाथों से कुछ न कुछ विशेष बढ़िया अच्छा काम होगा, जिसके कारण आपको ये यश प्राप्ति का योग मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है यश के साथ साथ आपके साला का भी होता है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था और आप चाह रहे थे कि साला का मदद मिल जाए, साला से थोड़ा कुछ मिल जाए, तो आपको जो है सो वो काम हो जाए, तो इस समय में आप जो है सो साले से अगर मदद लेना चाहते हो तो आप प्रयास में लग जाओ, उसको मनाना शुरू कर दो, उससे बातचीत शुरू कर दो, उसको अपने क्लच में गियर में लेना शुरू कर दो, अपने हाथ में लेने की कोशिश करो, उसको अपने पक्ष में लेने का प्रयास करो। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में कोई भी लाभ क्यों ना आप लेना चाह रहे हो, साला से आपको लाभ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मामला सिर्फ साले पर में ही नहीं अटकेगा, साली से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। वहाँ से भी अगर कुछ लाभ आप लेना चाह रहे हो, अगर आपके मन में कुछ इच्छा है तो आप ले सकते हो, आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है, साला साली तो हो गए, ससुराल का भी होता है, ससुराल के पूरे गांव का होता है, वहाँ पर में रहने वाले प्रत्येक लोग का होता है। तो अगर आप ससुराल से कुछ लाभ लेना चाहते हो, कुछ फ़ायदा लेना चाहते हो, अगर आपके मन में ये भाव है कि ससुराल के गांव से, ससुराल के लोगों से कुछ लाभ मिल जाए, तो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में प्रयास करना शुरू कर दो, ससुराल तरफ से कुछ न कुछ लाभ आपको मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। ऐसी कल्पना किसी भी बात में आप मत करना। मैंने जितनी भी रिजल्ट आपको अच्छी या पॉजिटिव या निगेटिव बताई है, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। निगेटिव से बचने के लिए कर्म करना पड़ेगा, पॉजिटिव के प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि करोगे आप 100% दोगे तभी आपको प्राप्त होगा। नीचे में कमेंट में लिखने से नहीं होगा कि मुझे तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, उस पर में चिंतन करो। आप में ऐसी क्या कमी रह गई जो आप नहीं ले पाए, उस पर में चिंतन करो। इस पर में चिंता ना करो, चिंतन ना करो कि मिश्रा जी ने बताया था कि मिलेगा और नहीं मिला। आप तो ये सोचो कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, मैं कहाँ तक नहीं पहुँच पाया, कहाँ फॉल्ट हो गया जो मेरे साथ ग्रह का सपोर्ट होने के बाद भी मैं काम नहीं कर पाया।
तो फिर मुझ में ही खोल दो, ये सोचो आप। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि मिश्रा जी ने बताया था कि 29 अप्रैल के बाद में भाग्य में बड़ा बदलाव होगा। अरे होगा, लेकिन उसके लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा ना। अब भाग्य उठ के थोड़ी ही आपके पॉकेट में आके खड़ा हो जाएगा, भैया चलो अब उड़ना शुरू कर दो आकाश में, ऐसा थोड़ी ही होता है यार। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कर्म सबसे ज़्यादा जरूरी है। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है आपके शाला साली के साथ साथ संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, इन सब का भी होता है। तो आप कुछ न कुछ ऐसा कर्म 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में जरूर करोगे, जिसके कारण से इनको अगर मन नहीं होगा फिर भी इनको आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा, और वो आपको आशीर्वाद देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है ये आपके लिए आपके शिक्षा का भी होता है। शिक्षा का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना चाहते हो तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में लग जाओ और लाभ लेने का जो है आप हर संभव प्रयास करो, आपको मिलेगा। लेकिन आप प्रयास तो करो, आप अपना 100% दो तो सही, तब तो मिलेगा। सिर्फ सोए रहने से, बैठे रहने से, ये सोचते रहने से कि भाग्य का साथ मिल रहा है, मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, तब तो कुछ जीवन में नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, तब जाकर के आपको ये मिलेगा। आपके हाथों में रेखाओं से आगे भगवान ने कुछ करने के लिए अंगुलियां दी हैं आपको, कि ताकि आप पहले कुछ करो, तब जाकर के हाथों में रेखाओं का निर्माण होगा आपके लिए। आपके द्वारा जो किए गए कर्म हैं उसके आधार पर में इस समय में आपके हाथों में रेखाएं का निर्माण है, और आगे जो आप करने वाले हो, अभी जो करोगे, उसके हिसाब से आप रेखाओं को बदल सकते हो। आप वरदराज, जिसके हाथों में विद्या की रेखा ही नहीं थी, ईश्वर ने दिया ही नहीं उसे, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के पूर्वार्जितम धनम, पूर्वार्जितम विद्या, पूर्वार्जितम सुत नारी, ये सब जो है सो पूर्व जन्म के कर्म से ही प्राप्त होता है। लेकिन वरदराज के पूर्व जन्म का ऐसा कोई कर्म नहीं था। वरदराज ने अपने हाथों में देखा, किसी ज्योतिष से दिखवाया, कहा कि आपके हाथों में तो रेखा ही नहीं है विद्या की, तब आपको विद्या की कैसे प्राप्ति हो। वरदराज 1 नंबर का मूर्ख महामूढ़, उसने कहा कि ऐसा क्या। वो एक दिन कुओं से जल निकाल रहा था, उसने देखा कि वो जो कोमल सी रस्सी है उसके घर्राने से वो पत्थर में वहाँ पर में छेद हो चुका था, एकदम डीप हो चुका था, इतना धंस चुका था पत्थर, इतना ज़्यादा केवल रस्सी से। तब वरदराज को ये ज्ञान हुआ, ये आंखें खुली उसकी कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तब उसको ये समझ में आया कि नहीं, भाग्य रेखा तो नहीं है मेरे पास में, विद्या की रेखा तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन अगर इस रस्सी के केवल घिसने से इस कुएं के पत्थर पर में इतना बड़ा निशान हो गया, ये धंस गया, इतना ज़्यादा उसके अंदर डीप गहरा गड्ढा हो गया, तो मेरे क्या पढ़ने से, मेरे क्या परिश्रम करने से, मेरे क्या कर्म करने से मैं विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा है, मेहनत करने से, कर्म करने से प्राप्ति होती है, तो मैं कर्म करूंगा और देखता हूं कि कैसे विधाता हमें नहीं देता। और वही वरदराज आगे चल कर के बाद में बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान हुए, बहुत सारा उन्होंने पुस्तक लिखा, बहुत सारी बातें जो है बहुत कुछ उन्होंने व्याकरण का निर्माण किया, और दुनिया के सबसे बड़े विद्वान में व्याकरण का आज भी उनका नाम जो है सो आता है। तो करना तो आपको पड़ेगा, केवल भाग्य भरोसे बैठने से आपका काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मिश्रा जी ने बताया है, मिश्रा जी ने कह दिया कि हाँ आप भाग्य के भरोसे ये काम होगा, हो जाएगा, तब आप फॉल्स हो जाओगे, तब आप मारे जाओगे, तब आप पीछे रह जाओगे, ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे कुछ। इसीलिए देवी और सज्जनों, आपको इस समय में शिक्षा का तो लाभ मिलेगा ही, और आपके कुछ सपने भी जो है सो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में पूरे होंगे। यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में
तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का होता है, जूनियर्स का होता है, जिसके कारण से आपको छोटे भाई बहन से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जूनियर्स से भी कुछ फायदे मिलने के योग बन रहे हैं। आपके लिए ये एक बड़ा अवसर है। अगर आप जूनियर के माध्यम से अपने कंपनी में, अपने कैरियर में कुछ उछाल लेना चाहते हो, कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो, तो इस समय में 15 जून से 15 जुलाई तक आप प्रयास में लग जाओ कि उनके माध्यम से आपको कैसे लाभ मिलेगा। और सूर्य लाभ देने के लिए तैयार है, अब आप लाभ बस लेने के लिए तैयार रहो। पराक्रम का भी ये तीसरा भाव होता है। आपके पराक्रम में भी चमत्कारिक वृद्धि होगी। आप इस समय में बड़े पराक्रमी बन जाओगे। जो काम आपको पहले असंभव लग रहा था, सूर्य के नवम भाव में भाग्य के घर में बैठने के कारण वो काम भी आपको संभव लगने लगेगा। उस काम को भी करने का जज्बा, इच्छा, ताकत, शक्ति आपके शरीर में जागृत हो जाएगी और उसको कर भी दोगे आप। ये जो तीसरा भाव है वो आपके धैर्य का भी होता है, जिसके कारण से धैर्य का भी सहारा मिलेगा, धैर्य भी मजबूत होगा, बड़े पैसेंस लेवल आपका ऊपर होगा। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सबसे पहले सब्र करना ही लोग सीख नहीं पाते, लेकिन वो सीख आपको इस समय में मिलेगी और आपको सब्र का फल भी आने वाले समय में प्राप्त होगा। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, जिसके कारण से गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। इस समय में गुप्त शत्रु भीतर ही भीतर अगर आपको खोखला करने का प्रयास कर रहा है, आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरा भाव आपके गले, नाक, कान, श्वसन अंग का भी होता है। अगर इस सब के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है आपको, तो उन सब से भी आप राहत महसूस करोगे। तीसरा भाव आपके भुजा का होता है, हाथों का होता है। इस समय में आपके भुजा में, हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि किसी भी काम को कर पाने में अपने आप को आप सक्षम महसूस करोगे। सूर्यदेव लाभ के मालिक हैं, तो 15 जून के बाद अगर सही से कर्म करोगे, सही से मेहनत करोगे, तो इनकम में वृद्धि होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ भी मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। हर मामले में बढ़िया समय है। समय देने के लिए तो तैयार है, लेकिन आप लेने के लायक हो या नहीं, आप उसके पात्र हो या नहीं, ये भी होना जरूरी है। क्योंकि समय हमेशा पात्रों को ही चुनता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ही क्यों चुना गया? युधिष्ठिर को भी तो चुना जा सकता था, भीम को भी तो चुना जा सकता था। कृष्ण अर्जुन की ही सारथी क्यों बने? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि वो पात्र था। इसीलिए आप पात्र बनोगे तभी जाकर के आपको मिलेगा, कुपात्र बनोगे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।